हमारे जो प्रिजनर्स हैं डेफिनेटली इन्फेक्ट हुए हैं, ये जेल से ही इन्फेक्ट हुए हैं। अब हमने पता ये लगाना है कि ये इनको जो ये हेपेटाइटिस हुआ है, ये किस जरिए से हुआ है और किस चीज से हुआ है। सो दिस इज एन इन्वेस्टिगेशन दैट वी नाउ नीड टू डू। सर, आप जब उधर हम खड़े होते हैं तो लिटरली कपड़े बिल्कुल ड्रेंच हो जाते हैं, ऐसे जैसे कि गीले कपड़े पहने हों। इमरान खान की बहनें और उनका जो जज्बा होता है वो भी एक दीद नहीं होता, यानी वो इसके बावजूद वहां पर। वो उनको गर्मी से बिल्कुल वो अनफेज्ड रहती हैं, बल्कि वो जाके कई बार वो जाके जानबूझ के वो पुलिस वाले कहते हैं आप छांव में जाएं, बिकॉज जिधर वो होती हैं वहाँ पुलिस उनको घेरा डाल लेती है। तो वो जानबूझ के बिल्कुल सूरज के नीचे खड़ी होती हैं ताकि पुलिस वाले भी उधर खड़े हों, और ताकि उनको फील हो कि ये गर्मी जो है, और ये जो जिसके अंदर ऑब्वियसली अंदर जेल में बैठा इमरान खान है, जिसे अंदर रखा हुआ है, वो उनको भी फील हो कि ये कितनी गर्मी है। तो वो जाके एन वो सूरज के नीचे खड़ी हो जाती हैं, और फिर पुलिस जो है उनकी मिन्नतें करती है, नहीं नहीं आप छांव में आ जाएं, बिकॉज पुलिस ने खुद छांव में खड़े होना होता है और उन वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन वो तो खड़ी रहती हैं उधर। हाँ, एक चीज मैं बस ये ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि आई थिंक ये लोगों के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा की जाती है कि जैसे कि मैं पीटीआई की कोई वेलफेयर हेड हूँ, या मेरे पास कोई पीटीआई का वेलफेयर फंड है। ये आपके शो के जरिए मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास पीटीआई के कोई वेलफेयर फंड्स नहीं है, अरबों डॉलर नहीं है ओवरसीज के, और ना ही मेरे पास पीटीआई की कोई फंडिंग है। मैं पीटीआई के हम प्रिजनर्स का देखभाल कर रही हूँ, मैं उनकी लीगल चीज़ों को देख रही हूँ। दिस इज थ्रू आवर पीआरपी प्लेटफॉर्म, एंड ये जो पीटीआई के प्रिजनर्स हैं, they're my family, and they are my responsibility as much as they're your responsibility or any other citizen of Pakistan's responsibility. So what अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी रिस्पेक्टेड पाकिस्तान की उभरती हुई पॉलिटिशियन जनाब मोहतरमा खदीजा शाह साहिबा। खदीजा साहिबा, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। Thank you for having me, Saurabh. थैंक यू टू यू। आई नो आपका फैमिली टाइम है और आप कहीं जा भी रहे हो, लेकिन आपने वक्त दिया है। खदीजा साहिबा, आप हाँ। ये बताएं, एक रसीद हम देख रहे हैं जहां पर इफ्तिखार जट नामी ये जो जो लड़का जिसकी जान गई है, इसका ये बिल आपने हम्म। पे किया है और ये बड़ी मुश्किलात में थी ये फैमिली। तो ये क्या कहानी है सारी? सौराब, बेसिकली ये हमारा इफ्तिखार काफ़ी अरसा कैंप जेल में रहा था। 9 मई के बाद हमारा ये प्रिजनर है, और ये जब वहाँ से निकले इनको हेपेटाइटिस डेवलप हुआ, मतलब तब वो फ्लेयर अप हुआ। डेवलप तो क्या पता बहुत पहले से हुआ था या जेल में हुआ था। वो कॉम्प्लिकेट होता गया, और इवेंचुअली इनको पीकेएलआई इनकी फैमिली लाई। जब तक मैं नोटिफाई हुई इस केस के बारे में तो ये पीकेएलआई में एडमिटेड था इफ्तिखार, और मुझे मेरे पीआरपी के कोऑर्डिनेटर ने हाईलाइट किया ये केस, क्योंकि वो खुद भी एक प्रिजनर है, तो उनके प्रिजनर ग्रुप्स में ये चीज़ इफ्तिखार के बारे में चल रही थी। तो मैं इनको मिलने गई पीकेएलआई में, एंड आई फाउंड आउट, आई मेट द फैमिली एंड एवरीथिंग, एंड आई फाउंड आउट कि ही वाज इन नीड ऑफ अ लिवर ट्रांसप्लांट। बेसिकली हेपेटाइटिस ने ऑर्गन्स को इतना ज़्यादा अफेक्ट कर दिया हुआ था कि इनको और कोई तरीका नहीं था, सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही हो सकता था। सो ही वॉज इन हॉस्पिटल, ही वॉज वेरी अनवेल। He used to be a very healthy, beautiful young man. He was a बॉडी बिल्डर। और जब मैं इनको मिलने गई तो इनका रंग जो था वो बिल्कुल ग्रे हो चुका हुआ था, एंड ही वॉज वेरी वेरी वीक। एनीवे, इनको हमने बहुत इनकरेज किया कि इंशाल्लाह यू विल बी ओके, और हम लिवर ट्रांसप्लांट लिवर मिल जाएगा। लिवर अनफॉर्चुनेटली इनका लिवर मैच नहीं मिला। फैमिली ने काफ़ी कैंडिडेट्स पेश किए, बट डॉक्टर्स ने उनको रिजेक्ट किया, वन रीज़न और द अदर। और ही जस्ट स्पाइरल्ड, इनकी हेल्थ स्पाइरल करती गई। फिर आई वाज एक्चुअली, जब ये फौत हुए, ये आईसीयू में थे, कोमा में चले गए थे, एंड आई वाज एक्चुअली एट जेल ट्रायल। जब ये फौत हुए, मेरी अपनी ट्रायल्स चल रही हैं, तो मैं कोट लखपत जेल में थी। मैं जेल से निकली तो मुझे मैसेज आया हुआ था कि इफ्तिखार हैज़ डाइड। तो मैं उधर जेल से ही सीधा मैंने इनके चाचा से बात की, जो इनका ख्याल रखते हैं, और मैं सीधा जेल ट्रायल से पीकेएलआई चली गई। एंड आई वाज एट पीकेएलआई। इफ्तिखार के चंद प्रिजनर दोस्त थे वहाँ जो इनके साथ प्रिजन में होते थे, और मैं थी, और इफ्तिखार के चचा और फैमिली मेम्बर्स थे।
एंड यस बेसिकली वो ऑब्वियसली बॉडी को रिलीज वगैरह करवाना था, और जो बिल्स रैक अप हुए हुए थे फॉर द लास्ट 1 or 2 वीक्स उनको क्लियर करना था उस पॉइंट पे। दे वर नॉट गोइंग टू रिलीज द बॉडी टिल दोज वर क्लियर्ड। उधर एक इफ्तिखार का बहुत अच्छा एक दोस्त था जो उसके साथ जेल में रह चुका हुआ था, हदीब। आई डेंट हैव एनी मनी ऑन मी, मैं सीधा जेल ट्रायल से आ रही थी। मैं जेल में इतने वो चेकिंग वगैरह ज़्यादा होती है तो वो पैसे वगैरह भी नहीं लेके जाती, वॉलेट भी नहीं लेके जाती। सो उस पॉइंट पे हदीब सेड कि आई विल पे द बिल, आई हैव माई क्रेडिट कार्ड ऑन मी। एंड आई टोल्ड हिम कि हदीब यू कैन पे द बिल बट आई वुड लाइक टू रीइंबर्स यू फॉर दिस, बिकॉज मेरी इस फैमिली के साथ कमिटमेंट थी कि इनका जो भी होगा वो सारा कुछ मैं देखूंगी, और ये कमिटमेंट मैंने इफ्तिखार को दी थी। हदीब वॉज वेरी काइंड, ही सेड यस। उसी वक्त उसने कहा ठीक है, आपको आपने करना है आप कर लें, अभी मैं दे देता हूँ। और या दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड बस इफ्तिखार तो दुनिया में नहीं रहा। लेकिन मैं हदीब उसके बाकी दोस्त हम लोग उधर ही थे, और फिर वो लोग बॉडी अपने विलेज ले गए। अभी भी वो विलेज के अंदर ही हैं। आई जस्ट spoke to his uncle even today on the phone, and they will be inshallah back परसों। और इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो फिर उन्हीं के साथ उनका साथ भी देना है, उनके साथ उनको जो भी कुछ जैसे भी जो भी सपोर्ट उनको चाहिए होगी वो उनको हम देंगे। अच्छा खदीजा, आप खुद भी जेल के अंदर रहकर आई हैं। हम देख रहे हैं कि जेल से जो भी लोग बाहर आ रहे हैं उनकी जो बीमारियां हैं और ज्यादा बढ़ रही हैं, डिटेरियोरेट कर रही है उनकी हेल्थ और जाने जा रही है। ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? जेल के अंदर किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है इन लोगों को? सो ये चीज़ जब मैं इफ्तिखार को मिलने गई थी तो तब मेरे मेरे सामने हाईलाइट की लोगों ने और प्रिजनर्स ने कि जी ये इफ्तिखार पहला बंदा नहीं है जिसको हेपेटाइटिस हुआ है। हमारे और भी प्रिजनर्स जो बाहर आए हैं उनको हेपेटाइटिस से कॉम्प्लिकेशंस होके उनकी डेथ्स हुई हैं। सो देन इट वाज हाईलाइटेड टू मी, एंड इन फैक्ट आई स्पोक अबाउट इट इन अ कपल ऑफ ग्रुप्स एज वेल कि आई थिंक कि दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि हमारे प्रिजनर्स जो बाहर आ रहे हैं जेल से उनको हेपेटाइटिस कैसे हो रहा है। उस पॉइंट के ऊपर हमें हमें लगा कि ये फूड कंटामिनेशन है, इनकी वाटर कंटामिनेशन है। लेकिन एक और रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि जिस हेपेटाइटिस का शिकार इफ्तिखार था वो मुझे डॉक्टर ने पूरा एक डिटेल में एक्सप्लेन किया कि वो होता है कि अगर आपके ऊपर कोई गलत नीडल इस्तेमाल हो, जो कोई अगर आपके ऊपर नई नीडल ना इस्तेमाल करे, ऑलरेडी इन्फेक्टेड नीडल आपको यूज़ करे, या आपको क्या कहते हैं, आप किसी ये नाई वगैरह के पास जब आप जाते हैं तो ब्लेड का कट लग जाता है एंड दैट्स इन्फेक्टेड, उसकी वजह से हो सकता है। या ऑफ कोर्स यू नो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऑब्वियसली हमारे प्रिजनर्स प्रिजन के अंदर ऐसा तो कुछ उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि उधर इनको कोई किसी किस्म का इनकी ब्लड टेस्टिंग हुई हो जिसके अंदर इनकी नीडल्स कंटेमिनेटेड थे, या उधर प्रिजन्स के अंदर HIV इज़ वेरी रैम्पेंट, और मंशियात जो लोग लेते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, और उनको यूजुअली इस तरह की बीमारियां होती हैं, हेपेटाइटिस। और ये सारा हमने जो चीफ जस्टिस को प्रेजेंट रिपोर्ट दी थी उसके अंदर हमें ये सारी डिटेल्स लिखी भी थी और उनको ये सब कुछ बताया भी था। सो द थिंग इज कि ये हमारे जो प्रिजनर्स हैं डेफिनेटली इन्फेक्ट हुए हैं, ये जेल से ही इन्फेक्ट हुए हैं। अब हमने पता ये लगाना है कि ये किस इनको जो ये हेपेटाइटिस हुआ है ये किस जरिए से हुआ है और किस चीज से हुआ है। सो दिस इज एन इन्वेस्टिगेशन दैट वी नाउ नीड टू डू, एंड इंशाल्लाह वी विल। अब हम जो बाकी लोग क्योंकि मैं जो हूँ एक्टिव प्रिजनर्स को देख रही होती हूँ थ्रू आप PRP प्रोग्राम, जो लोग इस वक्त कैद में हैं उनकी फैमिलीज वगैरह को। सो मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन विद द रिलीज प्रिजनर्स नहीं होता। वो मुझे कभी कभी कांटेक्ट करते हैं, उनकी कभी कोई इमरजेंसी वगैरह हो जाए तो उसके अंदर आई डू स्टेप इन। बट हम लोग इस वक्त एक्टिवली जो प्रिजनर्स हैं उनकी फैमिलीज को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे मिलिट्री कन्विक्टेड प्रिजनर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे गुजरावाला में भी कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं, फिर और भी बीच में आते जाते रहते हैं प्रिजनर्स, सो उनको हम ज़्यादा देखते हैं। सो ये मेरे साथ इतना इन टच नहीं होते, बट नाउ क्योंकि इफ्तिखार वाज हाईलाइटेड उससे फिर और चीज़ें पता लगी। सो दिस इज समथिंग वन that I will क्या कहते हैं investigate this further, and two, I will also inshallah write to the Chief Justice about this, even though not even as a committee member, क्योंकि वो तो कमेटी का एक खास पर्पस था और वो पूरा हो गया काफ़ी महीने पहले ही, तो वो तो कमेटी is not functional right now, but as a Pakistani I will write to the Chief Justice of Pakistan. खदीजा शाह साहिबा, आपके पास क्या कोई नंबर है या कोई इतलात आप तक पहुंची है कि ये सिर्फ इफ्तिखार एक एक बंदा नहीं था, बल्कि ये एक बड़ी तादाद है
जो इस तरह से इन्फेक्टेड होकर बाहर आए? अभी अभी तक कोई 7 डेथ्स आर रिपोर्टेड, जिनमें से आई थिंक 2 कैंसर पेशेंट्स थे जिनको कैंसर से उनकी डेथ हुई, और बाकी सारे यही लिवर किडनी रिलेटेड इश्यूज से एक्सपायर हुए हैं। जी। अच्छा, कितनी फैमिलीज के साथ आप इस वक्त टच में हैं, या जिनके साथ आप कांटेक्ट में हैं, जो कि इस वक्त जेलों के अंदर जिनके नौजवान या फैमिली मेंबर्स हैं? सो बेसिकली जितने भी मिलिट्री प्रिजनर्स हैं उनकी फैमिलीज के साथ, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, चाहे वो रावलपिंडी में हैं, चाहे लाहौर में हैं, या जिधर भी हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स हैं। फिर हमारे पास गुजरांवाला की देर सम गुजरांवाला के जो कन्विक्टेड बेचारे जो 5 साल के लिए कन्विक्ट हो गए थे, उनकी फैमिलीज के साथ हैं। और दीगर जो केपी के अंदर काफी ऐसे लोग हैं जो निकल भी आए हैं प्रिजन से, बट केपी के अंदर बहुत ज्यादा इंजरीज वगैरह हुई थी लोगों को, बिकॉज दे वर शॉट एट। और उनको उनकी फैमिलीज के साथ भी इन टच रहते हैं। आपकी आवाज बंद हो गई है, मेरे ख्याल में शायद आपको कॉल आ रही है। हेलो, कैन यू हाँ हेयर जी। मी? जी जी जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। जी। ये जो इंजर्ड प्रिजनर्स वगैरह हैं जो अभी जेल से बाहर भी आ गए हैं, उनके साथ भी राब्ता रहता है। और उसके अलावा जो भी सौराब, मेरे साथ तो पूरा वक्त, आई थिंक मेरा जो फोन है उसके अंदर वो प्रिजनर्स को पता है कि हम लोग हेल्प वगैरह करते हैं, तो वो मुझे तो पूरा दिन ही प्रिजनर्स के मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं। उनमें जो भी इमरजेंसीज होती है उनको हम हाईलाइट करते हैं, और जिसकी भी हेल्प कर सके तो करते हैं। इफ्तिखार की फैमिली को, चूंकि जो एक ट्वीट आया है उसके अंदर बताया जा रहा है कि आप काफी टाइम से उन्हें सपोर्ट भी कर रही थी, तो जो जेलों के अंदर लोग मौजूद हैं उनकी फैमिलीज का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनकी माली इस वक्त पोजीशन क्या है? जो जेलों के अंदर लोग हैं सौराब, उनकी माली पोजीशन बहुत ख़राब है, बिकॉज जो जेल के अंदर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वही प्राइमरी ब्रेड विनर्स थे। और ऑब्वियसली अब उनकी फैमिलीज का जब जो मेन बंदा जो कमाने वाला है वो ही जेल में है, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी क्या कंडीशन होगी। यही है कि उनको हम लोग इतना महीने का कर देते हैं कि उनका घर का खर्चा और निज़ाम चलता रहे। पर थैंक यू सो मच फॉर दैट कि ये आप ये बहुत जरूरी है, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप जैसे लोगों का होना और ये सोच का होना बहुत जरूरी है। खदीजा साहब, कल इमरान खान साहब की बहनें जब मिलकर आती हैं वो कह रही हैं कि इमरान खान का वजन बहुत ज्यादा कम हो गया है। जी जी बिल्कुल, वजन कम हुआ है। और उन्होंने यही बताया है कि जब मुझे 22 घंटे एक जगह बंद रखेंगे और ना मुझे चलने देते हैं, ना मुझे कोई एक्सरसाइज करने देते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ अफेक्ट होएगी इस चीज से। एक और चीज हम देख रहे हैं कि आप तो सारे अडयाला जेल के बाहर मौजूद होती हैं, शदीद गर्मी, ये आपका पहला शायद एक्सपीरियंस है इमरान खान की बहनों के साथ आप वहां पर मौजूद होती हैं। अब आप क्या महसूस कर रहे होते हैं और किस हद तक वो टेम्परेचर खौफनाक होता है? बहुत ज्यादा। सौराब, जब उधर हम खड़े होते हैं तो लिटरली कपड़े बिल्कुल ड्रेंच हो जाते हैं, ऐसे जैसे कि गीले कपड़े पहने हों। और ऑनेस्टली मैं यूजुअली इतना ज्यादा आई डोंट समहाउ, मैं उस तरह से उतना प्रोफ्यूजली स्वेट नहीं करती एज एज अ पर्सन। मैं जिम भी चली जाऊं तो मैं नहीं करती, लेकिन उधर लिटरली यू कैन फील द स्वेट रनिंग डाउन योर बॉडी, लाइक इट इज दैट हॉट आउटसाइड। माय गुडनेस। और ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है, और इमरान खान की बहनें और उनका जो जज्बा होता है वो भी एक दीद नहीं होता, यानी वो इसके बावजूद वहां पर भी। वो उनको गर्मी से बिल्कुल वो अनफेज्ड रहती हैं, बल्कि वो जाके कई बार वो जाके जानबूझ के वो पुलिस वाले कहते हैं आप छांव में जाएं, बिकॉज जिधर वो होती हैं वहाँ पुलिस उनको घेरा डाल लेती है। तो वो जानबूझ के बिल्कुल सूरज के नीचे खड़ी होती हैं ताकि पुलिस वाले भी उधर खड़े हों, और ताकि उनको फील हो कि ये गर्मी जो है, और ये जो जिसके अंदर ऑब्वियसली अंदर जेल में बैठा इमरान खान है, जिस तरह जिसे अंदर रखा हुआ है, वो उनको भी फील हो कि ये कितनी गर्मी है। तो वो जाके एन वो सूरज के नीचे खड़ी हो जाती हैं, और फिर पुलिस जो है उनकी मिन्नतें करती है, नहीं नहीं आप छांव में आ जाएं, बिकॉज पुलिस ने खुद छांव में खड़े होना होता है और उन वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन वो तो खड़ी रहती हैं उधर। और लास्ट कमेंट, अगर आप इसके ऊपर कोई कमेंट देना चाहें कि हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, ओहदेदारान है, अगर मैं स्पेसिफिक कहूँ, मौजूद नहीं होते, ये बाहर नहीं निकलते, टीवी के ऊपर हम बैठे हुए इन्हें देखते हैं, माशाल्लाह टीवी के ऊपर ये बहुत बहादुर और दिलेर कहानियां सुना रहे होते हैं। व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट, ये क्यों हटियाला जेल के बाहर आकर खड़े नहीं होते? देखिए, आई फील लाइक दिस इज अ पर्सनल कमिटमेंट। ये जो लोग अडयाला
जेल के बाहर आते हैं, ये उनकी खान साहब के साथ पर्सनल कमिटमेंट है, और एक पर्सनल, इट इज़ अ पर्सनल लव फॉर हिम एंड इट इज़ अ कमिटमेंट टू द कॉज। मेरे नज़दीक तो जो बंदा उधर आता है और वो गर्मी बर्दाश्त करता है उन 4 5 6 7 घंटों के लिए, वो सिर्फ क्योंकि उनको कोई बुला नहीं सकता, कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। पार्टी ने कभी कोई ऐसी मेरे ख्याल से पार्टी खुद तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं, नोटिस नहीं इशू करती सारे मेंबर्स को कि आप अडयाला के बाहर पहुंचे। तो ये हर किसी के ऊपर और आते भी हैं कई पॉलिटिशियंस पीटीआई के उधर आते हैं, और जो भी आता है आई हैव कम टू द कंक्लूजन वो वही इंसान है जो इमरान खान के साथ मुखलिस है, और वो एक स्टेटमेंट बना रहा है। दिस इज अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। और आप जब आप उधर जाके अडयाला, आपको कहीं और तो निकलने देते नहीं है, अडयाला में आपका एक दिन होता है मुलाकात का इमरान खान साहब के साथ, उनकी फैमिली जा रही है। अगर आप उनकी फैमिली के साथ खड़े होंगे, यू आर शोइंग सॉलिडारिटी विद इमरान खान। इमरान खान एंड हिज फैमिली आर वन। Whoever is not standing with his family is not standing with Imran Khan. And so whoever comes over there, they are showing their commitment to Khan Sahib, and they're showing their commitment to the cause. And they're also making this is symbolic resistance that we are not bowing down, and we are not going to leave this cause, and we're not going to leave this leader either. But a pleasure having you. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you. Sohrab, जी 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 जी। एक चीज मैं आपके शो से प्लीज बता सकती हूँ। हाँ प्लीज ऐड करें हाँ, प्लीज। एक चीज मैं बस ये ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि आई थिंक कि लोगों के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा की जाती है कि जैसे कि मैं पीटीआई की कोई वेलफेयर हेड हूँ, या मेरे पास कोई पीटीआई का वेलफेयर फंड है। ये आपके शो के जरिए मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास पीटीआई के कोई वेलफेयर फंड्स नहीं है। ना मैंने कभी पीटीआई के वेलफेयर फंड्स कलेक्ट किए हैं, ना मैंने कभी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कोई फंड रेजिंग की है, ना मैंने कभी पीटीआई के कोई डोनर्स को टैप किया है फॉर द पीआर। हम लोग ये जो हमारा पीआरपी इनिशिएटिव है, दिस वाज पायनियर्ड बाय अलीमा खान। आई वाज डूइंग दिस फ्रॉम डे वन जब मैं जेल से निकली, और इसके अंदर हमारा एक बहुत छोटा सा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, एंड यू कैन कॉल देम लवर्स ऑफ इमरान खान। वी आर ऑल सॉर्ट ऑफ कमिटेड टू खान साहब, और हम सारे दोस्त हैं, और हम लोग मिलजुल के जो भी करते हैं सारे, मैं मेरी अपनी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, और इन दोस्तों की कंट्रीब्यूशन है, अलीमा खान साहिबा की कंट्रीब्यूशन है, और ये उससे हम करें। इस चीज़ का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक दो लोगों ने भेजा, लोगों ने बल्कि व्हाट्सएप पे कई लोगों ने कोई तहरीरें चलाई हुई थी कि खदीजा शाह के पास अरबों डॉलर बाहर से आए। मेरे पास कभी कोई अरबों डॉलर बाहर से नहीं आए। मेरे पास कभी कोई मेरे अकाउंट्स में इस तरह से फंड्स नहीं आते। जो हम लोग मदद भी प्रिजनर्स की करते हैं, वो डायरेक्टली जो हमारी डोनेशंस होती हैं वो प्रिजनर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर होती हैं। वो कोई एक बंदे से दूसरे बंदे के अकाउंट में नहीं जाती। तो मेरे पास कोई अरबों डॉलर नहीं है ओवरसीज के, और ना ही मेरे पास पीटीआई की कोई फंडिंग है। मैं पीटीआई के हम प्रिजनर्स का देखभाल कर रही हूँ, मैं उनकी लीगल चीज़ों को देख रही हूँ। दिस इज थ्रू आवर पीआरपी प्लेटफॉर्म, एंड ये जो पीटीआई के प्रिजनर्स हैं, they're my family, and they are my responsibility as much as they're your responsibility or any other citizen of Pakistan's responsibility. So whatever I'm doing, it is not because I am a notified member welfare person of the PTI, or that I have any PTI funds. I just wanted to clarify this because I think कि लोगों के अंदर ये confusion पैदा करने की लोग और कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कभी मैं पीटीआई के मेरे पास अगर कभी पीटीआई के वेलफेयर फंड्स होते, तो मैं उनको उतना ही डिलीजेंटली डिसबर्स करती जैसे कि मैं पीआरपी के फंड्स को करती हूँ, और मैं उनको भी एक सिस्टम और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ ही करती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी क्लियर मैम, वेरी क्लियर। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सौरभ। थैंक यू। हम इसे अलग से भी चला देंगे, ये जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट है ना, इसको अलग से भी हम एक शॉर्ट बना के चला देंगे। All right, okay, thank you. गुड टाइम विद योर फैमिली, टेक केयर। Thank you, bye.